हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आज के इस वीडियो में हम पावर डेस्कटॉप का इंटरफेस देखेंगे। इंटरफेस देखेंगे का मतलब क्या है? पावर डेस्कटॉप का पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पावर डेस्कटॉप को कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल किया जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पावर डेस्कटॉप का काम क्या था? काम था कि डेटा इंपोर्ट करने से लेके और रिपोर्ट डेवलपमेंट तक का जितना काम होता है इसी टूल में होता है। मतलब मोस्ट लेंथी और मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है। पावर डेटा इंपोर्ट करने से लेके और रिपोर्ट डेवलपमेंट तक का मतलब कि हमें डेटा इंपोर्ट करना है, देन क्लीन ट्रांसफॉर्म मैसअप वगैरह करना है। क्लीन ट्रांसफॉर्म मैसअप के बाद अगर हमें जरूरत है रिलेशनशिप मॉडिफाई और डिजाइन करने हैं, देन अगर जरूरत है न्यू कॉलम्स, न्यू टेबल्स, न्यू मेजर्स वगैरह क्रिएट करने बाय यूजिंग डेक्स, तब हमें रिपोर्ट बनानी है। तो ये मेजर जो काम है हमारा पावर डेस्कटॉप का यूज करके ही होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा इंटरफेस देखते हैं आज। इंटरफेस क्या होता है? फाइव डेस्कटॉप का इंटरफेस क्या है? अभी हमने क्या कि डाउनलोड करके रख लिया था, ओपन किया हमने, ऐसे ओपन होके आया। जब ऐसे ओपन होके आया तो राइट नाउ हमें क्या कि लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। लॉगिन अभी मेरा बाय डिफॉल्ट लॉगिन है, लेकिन आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं। जब लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कब आपको लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे आप लॉगिन कर सकते हो, आपको वीडियोज में वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज मिलती जाएगी। तो अभी जैसे ही ये विंडो ओपन होकर आएगी इसको हम क्लोज कर सकते हैं। इसमें क्या है मेजरली, जो लेफ्ट हैंड साइड में रिपोर्ट वगैरह हमने डेवलप की होंगी, रिसेंटली यूज होंगी, वो होंगे, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करें। राइट हैंड साइड में देखो आप, व्हाट्स न्यू, जो भी न्यू फीचर्स वगैरह आते हैं, अगर इस पर क्लिक करो उसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपको। पारवे का फोरम का, पारवे ब्लॉग का, पारवे ट्यूटोरियल्स के लिंक यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके लिंक ओपन कर सकते हो। मैं ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने ट्यूटोरियल पे क्लिक किया ये लिंक ओपन होकर आएगा, कुछ सेकंड में ओपन होकर आ जाएगा। तो कुछ लिंक इन लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, जो कि हम जाके गूगल पे ढूंढेंगे। गूगल पे ढूंढने की जगह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको ओपन होकर आ गया। ठीक है, तो राइट में उनमें क्लोज कर देना है, क्लोज हो गया। ये आपका प्राइवेट डेस्कटॉप का इंटरफेस है। काफी कुछ मतलब सिंपल सा इंटरफेस है, कुछ चीजें एक्सेल से मिलती जुलती हैं। तो सबसे पहले आप देखो देखो यहाँ पे हमें कुछ टैब्स दिखाई दे रहे हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, मॉडलिंग टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। होम में देखोगे आप तो होम में जो है आपके यहाँ पे देखो डेटा सोर्सेज, जो हम डेटा इंपोर्ट करेंगे वो ये पार्ट है हमारा। यहाँ से लेके अगर हम बात करें यहाँ तक का, सर इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ तक का ये हमारा डेटा इंपोर्ट करने का रिगार्डिंग यहाँ पे पार्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ डेटा सोर्सेज दिख रहे होंगे। ठीक है, क्या इतने डेटा सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे? अगर हम बात करें तो नहीं, इतने ही अवेलेबल नहीं है। राइट नाउ हमारे पास 100+ डेटा सोर्सेज हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एवरी मंथ हर रिलीज आती है, एवरी मंथ पारवे की, तो कुछ ना कुछ न्यू फीचर इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, अगर आपको देखने हैं वो, मैं कह रहा हूँ सिंपली अगर हमें देखने हैं वो, तो हम यहाँ पर नोट डाउन, राइट डाउन करते हैं, पावर BI में भी क्या कह सकते हैं हम, अपडेट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक पहले ही ओपन होकर आएगा माइक्रोसॉफ्ट का, उसको ओपन करो। तो ये देखो हर मंथ वो कुछ ना कुछ नए फीचर अपडेट करता है माइक्रोसॉफ्ट, और मंथ वाइज रिलीज दे रहा है। क्या नया आया है वो हम देख सकते हैं। हमने क्लिक किया दिसंबर 2020 पे, नीचे जाओगे आप, वन बाई वन इन लोगों ने देखा, लेकिन पूरी समरी देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्या क्या इन लोगों ने न्यू ऐड किया है, क्या मॉडिफाई किया, वो सब यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे आपको रीड करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, अपन वो सब देखेंगे। अभी हम इंटरफेस की बात करें, वापस आते हैं। 100+ डेटा सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास राइट नाउ। मतलब जो भी हमने सुना होगा इंडस्ट्री में या यूज किया होगा, वो चांसेस है कि आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो वो एज ए इनबिल्ट कनेक्टर्स हैं, आपको कोई कोड नहीं लिखना, बस यूज करना है आपको उस कनेक्टर को, आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। देखो बाहर दिया हुआ एक्सेल, सिक्वल सर्वर लाइक दैट, यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो सिक्वल और एक्सेल जगह जगह क्यों दिए? माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, वही माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो अपने जो टूल्स है उनका तो एडवर्टाइजमेंट करेगा ही करेगा। आप गाइड डेटा पे क्लिक करो यहाँ पे, और मोर पे क्लिक करो, सारे डेटा सोर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। जो भी अवेलेबल डेटा सोर्सेज है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। इन सारे डेटा सोर्सेज का यूज करके हम विदाउट राइटिंग डाउन एनी कोड डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। बस हमें उनको इनबिल्ट डेटा सोर्स को यूज करना है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी आने वाली लिस्ट कुछ टाइम लगा रहा है, ये देखो सब के सब ऊपर फाइल्स है, वन बाय वन देखते जाओ। स्लोली मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सब के सब डेटा सोर्सेज यहाँ पे जो भी हमने देखे हैं मोस्टली अवेलेबल है। काउंटडाउन 100+ हो चुका है, एवरी मंथ कुछ ना कुछ ये ऐड कर देते हैं। फिर इनको इन्होंने कैटेगराइज भी कर दिया कि फाइल देखनी चाहिए आप यहाँ पे देख लो। डेटाबेसेस मोस्टली आरडीएस यहाँ पे देख लो आप, पारे के प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख लो आप, एज्योर से रिगार्डिंग यहाँ पे देख लो आप, ऑनलाइन सर्विसेज जितने भी ऑनलाइन डेटा सोर्स है यहाँ पे देख लो आप, और जो इन 5 कैटेगरी में सूट नहीं करे वो अदर में देख लो आप। तो इन डेटा सोर्सेज का यूज करके हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। इंटरफेस की बात करें अभी हम। ठीक है, बाकी होम होम पे हमारा इंपॉर्टेंट काम अभी यही है। जो राइट हैंड साइड की चीजें अभी बाद में देखने की, इंसर्ट में भी
देखोगे अब यहाँ पे विजुअल्स वगैरह दिए हुए जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यूज करने के मॉडलिंग कर रहा था हमारा, मोस्टली रिलेशनशिप वगैरह से रिगार्डिंग चीजें हैं, और नया डेटा जनरेट करने से रिगार्डिंग चीजें। तो न्यू मेजर, न्यू टेबल, न्यू कॉलम, ये सब अपन अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेशनशिप वगैरह। राइट नाउ वापस मैं होम टैब पे आ रहा हूँ। अब हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, तो जो डेटा इंपोर्ट करोगे आप, वो टेबल होगी, वो आपकी यहाँ पे दिखाई देगी राइट हैंड साइड में, जहाँ मेरा कर्सर है, फील्ड सेशन में, इधर यहाँ पे दिखाई देंगी सारी टेबल की लिस्ट। ठीक है, उसके अलावा जो रिपोर्ट डेवलप करेंगे हम, वो इन विजुअल्स का यूज करके करेंगे, जो यहाँ पे दिए हुए हैं हमें, ये सारे इनबिल्ट विजुअल्स हैं। इसके अलावा हम कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं मार्केट प्लेस से। मार्केट प्लेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट प्लेस है, इन लोगों ने ये इनबिल्ट दिए हुए हैं, इनको यूज करना हम फ्रिक्वेंटली इन्हीं को यूज करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे दिए हुए हैं जो वहां पे रखे हैं बहुत सारे विजुअल, कि भी हमें अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। क्लिक करोगे, गेट मोर विजुअल पे जाओगे, वहां लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। तो जब विजुअल डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तब ये भी ऐड करेंगे अपन लोग। ठीक है, कुछ सेकंड में ओपन होकर आ जाएगी। हम्म, ये देखो बहुत सारे विजुअल यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ये अपन देखेंगे कैसे ऐड करेंगे इनको, और लाइक दैट। ठीक है, ये राइट हैंड साइड का इंटरफेस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का इंटरफेस देखो, तीन टैब दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला रिपोर्ट टैब, कर्सर लेके जाओ रिपोर्ट, यहाँ पे आप रिपोर्ट डेवलप करोगे। जो मिडिल पार्ट इसको बोलते हैं रिपोर्ट कैनवस, यहाँ पे रिपोर्ट डेवलप करोगे। अगर मल्टी पेज करनी है, ऑब्वियसली यूजुअली हमें करनी ही पड़ेगी, तो वन बाय वन आप यहाँ पे डाउन में प्लस पे क्लिक करते जाओगे, देखो पेज ऐड होते जाएंगे जितने पेजेस की भी जरूरत है, पेज वन, पेज टू, एंड सो ऑन। सेकंड टैब है डेटा टैब। जब हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, तो इस टैब में हम डेटा का रिव्यू करेंगे। यहाँ पे डेटा हमें रिव्यू हो जाएगा, डेटा विजिबल रहेगा यहाँ पे। थर्ड टैब है हमारा रिलेशनशिप टैब। यहाँ पे क्या होगा, रिलेशनशिप दिखाई देंगे। रिलेशनशिप कब दिखाई देंगे, जब हम एक से ज्यादा टेबल इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो एक डेटा सोर्स से चाहे मल्टीपल से, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तीन टैब हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब डेटा इंपोर्ट करने के बाद जब हमें क्लीन ट्रांसफॉर्म करना होता है, वो यूज होता है पावर क्वेरी एडिटर। तो वो हमें पावर डेस्कटॉप के पार्ट सेपरेटली ओपन करना पड़ता है। वहां पे डेटा, ये जो भी आपने डेटा इंपोर्ट किया मूव हो जाएगा, लेकिन आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब इसका इंटरफेस देखो आप, बहुत सारा काम है यहाँ पे डेटा को क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करने का। होम टैब में देखोगे आप, कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा लूँ, कि आपको रिक्वायर्ड कॉलम जितने भी चाहिए वो ले लोगे आप, एक्स्ट्रा कॉलम को हटा दोगे, जितने रोज चाहिए वो ले लोगे, एक्स्ट्रा रोज को हटा दोगे, डुप्लीकेट हटा दोगे, ब्लैंक हटा दोगे, एरर्स हटा दोगे। अगर कॉलम को स्प्लिट करना है, वो कर सकते हैं हम ग्रुप बाई। मर्ज क्वेरीज में आपके ज्वाइंस हैं, अपेंड क्वेरीज में मल्टीपल टेबल्स आपको एक साथ अपेंड करनी है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म में जाओ, डेट को फॉर्मेट चेंज करना है आपको, डेट का कोई स्पेसिफिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ देखो टाइम का। लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, जो अपन वन बाय वन करेंगे। किस लिए यूज करेंगे ये, डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म, मैसअप करने के लिए। क्वाइट सिंपल इंटरफेस है अभी, क्योंकि आप एक साथ ही, अगर जो भी नए आई मीन यूजर्स हैं, उनको थोड़ा मे भी कॉम्प्लेक्स लग रही होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, जैसे हम डेटा इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली अगले वीडियो से, वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपली आपको समझ में आता चला जाए। इस टाइम पे काफी डिमांड में भी है, सिंपल टूल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं इंटरफेस दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। हम स्टार्टिंग से जीरो से कल स्टार्ट करते हैं, आई मीन अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं, कि हाउ टू इम्पोर्ट डेटा। डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे फाइल से, आरडीएस वगैरह से, वो आपको आने वाली वीडियो में, कल वाले नेक्स्ट वीडियो में जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हैं।